हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी क्लास नंबर 12 है एफएसएसएआई के रोल एंड फंक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम ये 5 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। फूड फोर्टिफिकेशन, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, ऑर्गेनिक फूड लोगो, एपेडा मेपेडा एंड वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन लोगो। तो हम स्टार्ट करते हैं फूड फोर्टिफिकेशन से। ठीक है, लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस। यहाँ स्टार्ट करते हैं। ओके। तो देखो, फूड फोर्टिफिकेशन क्या चीज होता है। लेट मी चेंज द कलर। फूड फोर्टिफिकेशन जिसका लोगो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, दिस वन इज फूड फोर्टिफिकेशन लोगो। तो इसका जो टैगलाइन है क्या है, संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। क्या है इसका टैगलाइन? इसका टैगलाइन है संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भाई कौन क्या है इसका टैगलाइन करके। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। और अगर आपने क्या कहते हैं इसको, एफएससीआई का वेबसाइट अगर चेक किया होगा तो वहाँ पे मोदी जी होंगे, आपको दिखाई देंगे, और उनके पीछे होता है कि संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। तो फूड फोर्टिफिकेशन का जो लोगो है F+, ठीक है, +F, ठीक है, ऐसे करके ये लोगो है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बनता है। नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे आपको, आज से इतना बहुत ही ज्यादा डीप में जाके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट हाँ, जो चीजें हम इग्नोर करेंगे डेफिनेटली वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसीलिए मैं नहीं चाहती कोई भी चीज आप लोग इग्नोर करें या मैं खुद इग्नोर करूं। तो मैं सब पॉइंट जो है यहाँ पे बता रही हूँ। तो फूड फोर्टिफिकेशन का लोगो याद रख लो। अब इसके ऊपर पॉइंट हम जो है यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो देखो, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। फोर्टिफिकेशन एक टेक्निक होती है। ठीक है, फोर्टिफिकेशन क्या होती है, एक टेक्निक होती है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो भी फूड प्रोडक्ट है उसके अंदर एडिशन किए जाते हैं। एडिशन क्या किए जाते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स का। किसका एडिशन किया जाता है? विटामिन एंड मिनरल्स का। एंड इफ विटामिन एंड मिनरल्स का एडिशन किया जाता है। ये कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं? ये हो सकता है आपका राइस, हो सकता है, ये हो सकता है आपका जो भी सीरियल्स आप खाते हो, अनाज जो है आप खा रहे हो, गेहूं हो गया, आपका ज्वारी हो गया, बाजरी हो गया, ये सारी चीजें इसमें ऐड किया जाता है। ये ऐड क्यों किया जाता है? एक तो हो सकता है मे बी कि ये चीजें पहले से ही मौजूद ना हो उस अनाज में। ठीक है, विटामिन मौजूद ना हो, या फिर विटामिन मौजूद होंगे तो मिनरल्स मौजूद ना होंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीजें इसमें मे बी नॉट प्रेजेंट और मे बी प्रेजेंट बट इन लेस अमाउंट। ठीक है, मे बी प्रेजेंट बट इन लेस अमाउंट। तो इसमें क्या करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? ये इसीलिए ऐड किए जाते हैं कि भाई माल न्यूट्रिशन जैसी जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन जो प्रॉब्लम होती है वो ना हो। ऐसा क्यों ना हो? क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रिस्क है माल न्यूट्रिशन होना। आप लोगों को पता होगा, क्वाशियोरकर करके एक बीमारी होती है जिसमें प्रोटीन की कमी से बच्चों को ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो ये ना हो, इस तरह की किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है। और फूड फोर्टिफिकेशन जो है एक लॉ के तहत किया जाता है, एक रेगुलेशन के तहत किया जाता है, जो है एफएसएस फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड 2018। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसका अब थ्योरी लिख लेते हैं। लेट मी चेंज द कलर। ओके, रेड कलर लेते हैं। तो देखो, फूड फोर्टिफिकेशन मैंने क्या बताया। फूड फोर्टिफिकेशन इज द एडिशन ऑफ, ठीक है, इज द एडिशन ऑफ की एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? की एलिमेंट्स लाइक व्हाट? विटामिन्स एंड मिनरल्स सच एज जैसे कि क्या क्या मिनरल्स और विटामिन हो सकते हैं, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ भी रखा होगा। जैसे है अपना आयरन। ठीक है, आयरन। आपने ये भी पढ़ रखा होगा, फोर्टिफाइड सॉल्ट, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट करके भी एक चीज आपने कॉमनली सुन रखी होगी। उसमें क्या होता है कि आयरन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। ठीक है, आयरन की मात्रा बढ़ा दी जाती है, उसमें आयोडीन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। इसको कहते हैं डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट करके। आगे आने वाले टाइम में हम इसी तरह का सॉल्ट खाएंगे, याद रखना। अभी जो चीनी वगैरह है, वो जो भी चीजें हैं उसमें फोर्टिफिकेशन 100% होगा। और जब भी आप फोर्टिफिकेशन या फिर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो और आपको चाहिए कि भाई उसमें अमाउंट ऑफ मिनरल्स, अमाउंट ऑफ विटामिन एक्स्ट्रा अमाउंट में हो, उसका जो है सही अमाउंट हो, एक्चुअली नॉट एक्स्ट्रा अमाउंट बट सही अमाउंट में मौजूद हो, तो आप ये वाला लोगो देख लेना। ठीक है, कौन सा वाला? ये फोर्टिफिकेशन वाला लोगो देख लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई जो प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल किया गया है। इसमें जो है संपूर्ण पोषण है, जिससे स्वस्थ जीवन हमारा बनेगा। ठीक है, इसका टैगलाइन यही है। ठीक है, तो आपको लिखना है आयन, जैसे कि आयन हो गया, आयोडीन हो गया, और क्या हो सकता है? जिंक है। ठीक है, जिंक है। विटामिन में कौन से विटामिन हो सकते हैं? विटामिन में देखो, विटामिन ए एंड विटामिन डी। ठीक है, आपको याद रखना है, विटामिन ए
लेट मी रब दिस, मैंने एंड अच्छा नहीं लिखा। विटामिन ए एंड विटामिन डी जिसकी मौजूदगी होना टू फूड सच एज, कौन से फूड में, टू फूड सच एज, जो हम रोजमर्रा का खाते फूड वही है इसमें, ठीक है। ऐसा कोई बहुत भारी भरकम फूड नहीं है या फिर सुपर फूड नहीं है, लाइक फैंसी फूड वगैरह कोई भी नहीं है, जैसे एवोकाडो फेवोकाडो बोलते हैं, मतलब लाइक ये खाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, जो हमारे यहाँ पे जो भी हमारे एरिया में मिलता फूड है, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, वही फूड एक्चुअल में हमारे लिए बेहतरीन होता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहती कि आपने फैंसी फूड नहीं खाना है या फिर हेल्दी फूड नहीं खाना है, बट शुरू करो उस फूड से जहाँ पे आपने बचपन से टाइम स्पेंड किया है, उस इन्वायरमेंट में टाइम स्पेंड किया है। जैसे अभी मैं नागपुर में पैदा हुई हूँ, नागपुर में पली बड़ी हूँ, तो मैं नागपुर के ही संतरा खाऊंगी, नागपुर का ही ऑरेंज मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे नहीं कि कोई कौन सा है वो छोटू सा मिलता है, यहाँ पे भी बहुत फैंसी फैंसी फूड मिलते हैं। एक छोटू सा होता है, साउथ कोरिया से आता है आई थिंक, नहीं आप नहीं, ऑस्ट्रेलिया से आता है वो, छोटू सा ऑरेंज होता है, वो खाती है मेरी सहेलियां। तो आई वाज लाइक कि भाई वो खा पहले जो तुझे पचता है, ठीक है। देखो फूड सच एज, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, सच एज राइस, राइस हो गया, वीट हो गया, वीट है, ऑयल है, और मिल्क है, ठीक है। मिल्क में भी इसमें फोर्टिफिकेशन होता है। एंड सॉल्ट, जैसे कि मैंने कहा कि डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट, जिसमें आयोडीन की मात्रा बढ़ा दी जाती है, जिसमें सॉल्ट की मात्रा बढ़ा दी जाती है, सॉरी नॉट सॉल्ट, आयोडीन और आयन की मात्रा बढ़ा दी जाती है टू इम्प्रूव, ठीक है। फोर्टिफिकेशन क्यों करना है, टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट, देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट, न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ा देना, न्यूट्रिशनल कंटेंट, ठीक है। तो ये होता है फूड फोर्टिफिकेशन, याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये इन्वायरमेंट में भी क्वेश्चन बनता है एक्चुअली फोर्टिफिकेशन के बारे में, तो आपको याद रखना है फूड फोर्टिफिकेशन। और ये क्यों किया जाता है, मे बी बिकॉज ऑफ, मे बी लॉस्ट, मे बी बिकॉज ऑफ लॉस्ट ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, मे बी बिकॉज ऑफ, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, बिकॉज ऑफ लॉस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जब हम फूड प्रोसेस करते हैं, ठीक है। कोई भी फूड है, हम रॉ तो नहीं खाएंगे, कच्चा तो नहीं खाएंगे, उसको प्रोसेस किया जाता है। जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, जैसे कि अभी गेहूं लेकर आ गए, तो आप गेहूं को प्रोसेस करेंगे, उसका आटा ही खाएंगे ना। तो वो आटा बनाते समय उस प्रोसेसिंग में हो सकता है कि उसकी न्यूट्रिशन कम हो जाए, उसकी न्यूट्रिशन कम ना हो, इसीलिए उसमें पहले से इतना ज्यादा एडिशन कर दिया जाता है कि जब वो पीसा जाता है, जब उसका आटा बनता है, तो भाई जब हम खाना खाएंगे, वो जो रोटी खाएंगे, वो रोटी न्यूट्रिशन फुल हो, ऐसा ना हो कि उसके न्यूट्रिशन खत्म हो जाए, समझ रहे हो आप लोग। जैसे आप अगर कोई भी मीट लेकर आते हो, ठीक है, कोई भी नॉन वेजिटेरियन मीट लेकर आते हो, तो उसमें खाना पकाने से, वो पकाने से पहले उसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, और जैसे ही आप उसको पका लोगे, लाइक उसको कुक कर लोगे, ठीक है, कुक कर लोगे, तो उसमें क्या होता है कि भाई थोड़ा उसका जो प्रोटीन की मात्रा हो या फिर न्यूट्रिशन की मात्रा हो, वो कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमने उसको पका दिया है, उसका जो वजन है वो कम हो चुका है, वजन कम हो चुका है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि भाई वो जो प्रोटीन की मात्रा है वो कम मिलेगी हमको, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या होगा कि भाई अब अगर आपको उसको उसकी मात्रा बरकरार रखनी है, या फिर ऐसा हो कि मात्रा पहले से उसमें ज्यादा ऐड कर दो, और जब पका लोगे तब वो उसको बैलेंस में, ठीक है, ये सही वर्ड है कि बैलेंस डाइट हो जाएगा आपका, क्या होगा, बैलेंस डाइट हो जाएगा अगर आप फोर्टिफाइड फूड खाओगे तो, ठीक है। समझ रहे हो आप, अगर बिना फोर्टिफाइड फूड खाओगे तो क्या होगा कि भाई जो न्यूट्रिशन है वो प्रोसेसिंग में खत्म हो जाएंगे, और आपको कम मात्रा में जो है वो न्यूट्रिशन मिलेंगे, ठीक है। क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम लाइक माल न्यूट्रिशन, जैसे कि मैंने बता दिया, तो उसका सोल्यूशन क्या है, फूड फोर्टिफिकेशन। और ये फूड फोर्टिफिकेशन जो होता है वो एफएसएस एक्ट के तहत, रेगुलेशन के तहत होता है 2018, ठीक है। फोर्टिफिकेशन 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 ऑफ फूड रेगुलेशन रेगुलेशन 2018 के तहत ये होता है, ठीक है। फूड फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड रेगुलेशन 2018 के तहत जो है फूड फोर्टिफिकेशन होता है, ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो एक पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, कौन सा, फूड फोर्टिफिकेशन वाला पॉइंट जो है हमने क्लियर कर लिया है, जिसकी टैगलाइन क्या है, संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, क्या देखेंगे हम नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। यू वोंट बिलीव एक्चुअली हुआ क्या है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल में ये जो वीडियो था, मैंने 18 नवंबर को सुबह 3 बजे बनाया था, लाइक मैंने उठते ही
मेरी खुद की पढ़ाई के लिए मैं जब उठती हूँ सुबह 3 बजे, मैंने सोचा कि पहले मैं वीडियो बना देती हूँ। मैंने 2 वीडियो एक्चुअली रिकॉर्ड किए, ठीक है, 2 वीडियो रिकॉर्ड किए, बट मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा जो माइक्रोफोन है वो ऑफ हो गया, ठीक है। और मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गई थी कि लाइक सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया, एंड वो बना, पूरा टोटल बना, बट माइक्रोफोन ऑफ हो जाने के कारण वो सारा जो है म्यूट म्यूट पे चला गया, लाइक म्यूट पिक्चर साइलेंट मूवी जो होती है वैसे, बस मैं लिखती जा रही हूँ लिखती जा रही हूँ ऐसे लग रहा था। तो मुझे वो 2 भी वीडियोस डिलीट करना पड़ा। मैंने एक मार्क के बारे में इतना अच्छे से पढ़ाया था उसमें, फिर इस पे इसके ये 5 पॉइंट के बारे में भी पूरा डिटेल में पढ़ाया था, एंड सुबह के 4 बज गए थे, मतलब 2 वीडियो रिकॉर्ड करने में, एंड वाज लाइक कि इससे अच्छा तो मैं कुछ आर्टिकल्स ही याद कर लेती, लाइक कि उसके बाद बना देती। मे बी मैं बहुत ज्यादा नींद में थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा माइक्रोफोन कब ऑफ हो गया। सो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था। और कब बनाया था मैंने? 18 तारीख को ही बना दिया था। और फिर जैसे कि आप लोगों को पता है कि घर में फंक्शन चल रहा है, तो बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं और नहीं हो पाया यार। लाइक कभी भी देखो ना, जब भी कोई काम करो तो पूरा ध्यान दे के करो, ऐसे नींद में से उठते ही करना शुरू मत करो। अभी मुझे ये फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कमी नहीं छोड़ती कभी भी कोई भी पॉइंट में, ठीक है। तो देखो, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल क्या चीज है? तो ये जो है हमारी इंडिया की, ठीक है, ये हमारी इंडिया की ऑफिशियल एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन बॉडी है। क्या है ये? ऑफिशियल ऑफिशियल एक्सपोर्ट ऑफिशियल एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन 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 बॉडी ऑफ इंडिया, याद रखना है आपको, ये लिख के लेना है इसी तरह से, ठीक है। तो ईआईसी क्या है? एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल हमारी ऑफिशियल एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन बॉडी है इंडिया की। ये इसका काम क्या होता है? इसका काम एक्चुअली, इस बॉडी का काम या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि इंश्योर करना जो भी प्रोडक्ट इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनकी क्वालिटी A1 हो, वो सेफ्टी का ध्यान रखे। ऐसा ना हो कि भाई हमने यहाँ से मैंगो भेज दिया, ठीक है, हमारे यहाँ का मैंगो बहुत ही ज्यादा फेमस है ना इंडिया का, यहाँ से मैंगो भेज दिया, यूएसए में भेज दिया, या फिर यहाँ से अनियन चला गया, टमाटर चला गया पाकिस्तान में वगैरह। तो ऐसा ना हो कि वो जो अनियन भेजा गया, वो जो टोमेटो भेजा गया, वो मैंगो भेजा गया, वो खराब निकले, या फिर उस वो क्वालिटी उसकी बदतर हो, नहीं। ऐसा होगा तो क्या होगा कि इंडिया की जो इमेज है वो बेकार हो जाएगी। कहते हैं ना, हम लोग जब भी कोई भी चीज किसी को गिफ्ट करते हैं, या फिर यहाँ अपने घर से किसी और के घर में कोई सामान जाता है, खाने पीने की भी चीजें अगर जाती है, तो हम बहुत ही ज्यादा कॉशनसली, बहुत ही ज्यादा विचार करके उसको अच्छे से सजा करके वो भेजते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? कि भाई हमारी इज्जत ना कम हो जाए। सेम ईयर विथ इंडियन गवर्नमेंट टू, कि भाई हम लोगों का जो है इस ऐसा ना हो कि जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे चीजें, ठीक है, आई एम सॉरी, जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे चीजें वो खराब क्वालिटी की हो, तो क्या होगा? फिर इंडिया की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाएगी। पॉपुलैरिटी माने, पॉपुलैरिटी नॉट पॉपुलैरिटी इज द राइट वर्ड, आप कह सकते हो कि भाई लोग हमसे परचेस करना बंद कर देंगे। परचेस करना बंद कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? कि फिर हमारे पास पैसे कमाने लगेंगे, ऐसी बात है ना। तो ये ईआईसी का काम क्या होता है? इंश्योर द क्वालिटी, ठीक है, इंश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी। सेफ्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एंड सेफ्टी of products exported from India, I'm sorry for the background noise, exported from India, ठीक है, exported from India। वर्क्स अंडर, अब ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता होगा? ऑब्वियस है, पैसों का मामला है तो ये किसके? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर वर्क करता है। वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये ईआईसी जो है इसको एक मैंडेटरी होता है कि ये इंश्योर करे, ये जो भी प्रोडक्ट नोटिफाई कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट सॉरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो नोटिफाइड होनी चाहिए अंडर द एक्ट 1963। क्या है ये? मैंडेटेड होता है, इसके लिए मैंडेटरी होता है कि भाई जो भी तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर एक्सपोर्ट जो कर रहे हो, इंडिया के बाहर जो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो जो प्रोडक्ट है वो हमेशा नोटिफाइड होनी चाहिए अंडर अंडर एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963।
ठीक है, 1963 ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि भाई ये कौन से एक्सपोर्ट एक्ट के तहत, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963 के तहत जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट जा रहा है इंडिया के बाहर वो उसके मैंडेटरी उसके ऊपर वो एक्ट लागू होना चाहिए। ठीक है, अब कौन से प्रोडक्ट जा रहे होंगे, देखो प्रोडक्ट तो बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने अभी जस्ट कहा कि आप लोगों को मैंगो वगैरह, जैसे कि फिश हो गया, ठीक है, फिशरी प्रोडक्ट्स है, जो भी मरीन प्रोडक्ट्स नेचुरली फिशरी प्रोडक्ट्स है। देन हमारा आ सकता है मीट, ठीक है, जो मीट होता है वो भी बहुत ज्यादा मीट जाता है यहाँ पे, इंडिया के बाहर एक्चुअली मीट बहुत ज्यादा बेचा जाता है इंडिया से। देन और क्या होता है अपना, डेयरी प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा जाते हैं, वैसे डेयरी प्रोडक्ट एक्चुअली मिल्क वगैरह चाइना से बहुत ज्यादा बाय किया जाता है, इंडिया से थोड़ा कम परचेस करते हैं। बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा कह दो, अभी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है, अभी ध्यान में भी नहीं आ रहा है मेरा, तो फिशरी प्रोडक्ट्स, मीट वगैरह, ठीक है। तो ये क्या होता है कि भाई एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल का काम होता है कि जो भी प्रोडक्ट जा रहे हैं इंडिया के बाहर वो तुम ध्यान रखो कि वो सही से पहुंचने चाहिए। ठीक है, तो हमने कौन से पॉइंट देख लिए, 2 पॉइंट देख लिए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। अब देखते हैं ऑर्गेनिक फूड लोगो। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड लोगो, इसका जो टैगलाइन है ये क्या है, जैविक भारत, क्या है इसका टैगलाइन, जैविक भारत करके इसका टैगलाइन है। अब ऑर्गेनिक फूड या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग आप लोगों ने सुन रखा होगा, तो देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है कि भाई जो भी फार्मिंग की जा रही है या फिर जो भी ऑर्गेनिक फूड है, ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन, चेंज द कलर, ओके दिस वन। तो देखो हमने तीसरा पॉइंट देखना है, हम हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फूड्स, ऑर्गेनिक फूड्स, ये क्या है, जैविक, जैविक भारत, क्या है ये, जैविक भारत। तो देखो ऑर्गेनिक फूड जो है जैविक भारत, तो ये फूड जो होते हैं ये टोटली फोकस किए जाते हैं, इसका फोकस ये होता है कि भाई जो हम फूड बना रहे हैं, जो भी हम अनाज उगा रहे हैं वो केमिकल फ्री हो, क्या हो, केमिकल फ्री हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आपने सुन रखा होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे पहला इंडिया का कौन सा स्टेट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ चुका है, वो है सिक्किम, आपको याद रखना है कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम के बारे में और एक स्टैटिक फैक्ट है, क्या फैक्ट है कि भाई सिक्किम की जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम है, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया इज सिक्किम। सेकेंडली और एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सिक्किम, या सिक्किम ही आई थिंक करंट अफेयर से रिलेटेड है, 2018 की बात है या 19 की बात है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, इन्होंने एक स्कीम निकाली थी सिक्किम गवर्नमेंट ने कि जो भी घर, जो भी वहाँ पे पॉपुलेशन है, जो भी वहाँ के लोग हैं, उनका एक रिलेशनशिप होना चाहिए वहां के ट्री के साथ, एक ना लाइक जैसे भाई बहन वाला रिलेशनशिप बना दो, समथिंग लाइक दैट, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे बस वो जो कॉमिक कॉमिक वाला जो इमेज है द हिंदू का पेज याद आ रहा है कि भाई एक लड़की जो है राखी बांध रही है एक ट्री को, तो वो उसका भाई बन गया, ऐसे कुछ एक स्कीम था सिक्किम का। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, और एक सिक्किम का एक पॉइंट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने कहा कि पॉपुलेशन बहुत ही कम है और एरिया वाइज भी ठीक ठाक है, मतलब छोटा है ये, गोवा के बाद इसका ही नंबर आता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन कम होने की वजह से इन्होंने एक स्कीम निकाली थी कि हर घर, ठीक है, हर घर में एक सरकारी जॉब होना चाहिए, मतलब वन हाउस वन गवर्नमेंट जॉब, समथिंग इस तरह का कुछ इनका स्कीम था। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि स्टैटिक से क्वेश्चन बन जाते हैं कि कैसे होता है ना, मैं बताती हूँ आपको, जब पेपर सेट किया जाता है, जब हम भी कॉलेज में पेपर सेट करते हैं, जैसे मैं आई एम टीचर, तो हम लोगों को टेस्ट वाले पेपर सेट करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ भी पढ़ लिया, अगर उससे इंटरलिंक होके प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन बना, या फिर अब तो मैं टेक्निकल पढ़ाती हूँ तो टेक्निकल में तो कुछ ऐसा होगा नहीं, बट जब जीके वाला पोर्शन होता है, जब जीके वाली हमारी मैम पेपर सेट करती है, तो वो क्या करती है ना, और वो क्या कोई भी अगर जीके पढ़ाता ना तो वो भी वैसे ही करता कि अगर करंट अफेयर से कुछ पढ़ लिया उन्होंने, ठीक है, उसने मतलब लेकिन करंट अफेयर से कुछ भी पढ़ लिया और उससे अगर स्टैटिक पोर्शन अगर रिलेट हो रहा है ना तो उससे क्वेश्चन बना देगी, मतलब 100% बनेगा ही बनेगा। अगर अगर एग्जामिनर चाहता है ऑर्गेनिक फूड के ऊपर आपको क्वेश्चन डाले एफएसएसएआई में, तो वो 100% ये सर्च करेगा कि ऑर्गेनिक से रिलेटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड इंडिया में स्टैटिक में क्या हो चुका है, स्टैटिक माने इसके लिए 1 साल पुराना भी चीज इसको स्टैटिक ही लगेगा, ऐसे समझ रहे हो। तो अब जैसे कि सिक्किम का नाम आ गया तो मैं चाहती थी कि 360 डिग्री उसका पूरा ओवरव्यू ले ही ले, ठीक है। तो सिक्किम है जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग में, फार्मिंग पे क्या हो गया, शिफ्ट हो चुका है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, इसमें कुछ भी नहीं कर सकती यार, मैं भी खुद फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ, मैं खुद, मेरी खुद की पढ़ाई नहीं हो रही है। तो देखो
ऑर्गेनिक फूड क्या होता है, जो देखो ये जो है लोगो है यहाँ पे, ऑर्गेनिक फूड का लोगो कहाँ गया, ये देखो ऑर्गेनिक फूड का लोगो क्या है, ये है जैविक भारत करके। तो देखो जिसमें जो ये ग्रीन कलर है, दिस ग्रीन कलर, लेट मी चेंज द कलर, पहले इसको ब्लैक ले लेते हैं। ओके, ये जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है नेचर को। किसको? नेचर को सिंबलाइज करता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। ये जो ओ है, ये जो पूरा ओ है, ये सिंबलाइज करता है ऑर्गेनिक को। क्या? ऑर्गेनिक को सिंबलाइज करता है, और ये सिंबलाइज करता है कि भाई होलिस्टिक हेल्थ एट अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, होलिस्टिक हेल्थ एट अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ठीक है, और ये जो है, ये टिक का जो मार्क दिख रहा है, ये एक्चुअली लीव से बना हुआ है ना, ये पत्तों से बना हुआ है, तो ये भी यहाँ पे दिखाया जाता है। तो देखो ऑर्गेनिक, और इसकी टैगलाइन क्या है, जैविक भारत करके इसकी टैगलाइन है। तो ऑर्गेनिक, अब थोड़ा सा इसके पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑर्गेनिक फूड के बारे में। तो ऑर्गेनिक क्या है, ये फोकस करता है, किसके ऊपर फोकस करता है, कि भाई जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं वो जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी को, फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, सॉइल हेल्थ। ठीक है, सॉइल हेल्थ, इसमें क्या होता है कि भाई केमिकल फ्री फार्मिंग की जाती है, किसी भी तरह का ना केमिकल यूज नहीं किया जाता, फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता, पेस्टिसाइड यूज नहीं किया जाता, जो भी होगा वो नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। जैसे अगर ग्रीन मेन्योर करके आपने सुन रखा होगा, ग्रीन मेन्योर करके, तो इसमें क्या होता है कि भाई जो भी कूड़ा कचरा है जो पहले से ही खेत से निकाला गया है, ठीक है, लाइक कि आपने क्या कहते हैं उसको, मुझे मराठी वर्ड ही आ रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे ना हिंदी वर्ड आ रहा है ना इंग्लिश वर्ड आ रहा है उसका, बट जो कूड़ा निकलता है, ठीक है, जो हाँ वेस्ट, जो ग्रीन वेस्ट निकलता है ना, ग्रीन वेस्ट जो निकलता है ना, जब हम फार्मिंग कर लेते हैं, पूरा उसका हार्वेस्टिंग वगैरह हो जाता है, जो ग्रीन वेस्ट निकलता है उसके, उसका खत बनाया जाता है, उसका एक फर्टिलाइजर बनाया जाता है, और उस खाद को एज अ ग्रीन मेन्योर यूज किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, मुझे सर्दी हो जाएगी लग रहा है, इससे लग रहा है। ठीक है, तो देखो, तो फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी, सॉइल हेल्थ एंड केमिकल फ्री इनपुट। ठीक है, केमिकल फ्री इनपुट, केमिकल फ्री इनपुट, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये होता है ऑर्गेनिक फूड, और ये जो है एक रेगुलेशन के तहत इसको फॉलो किया जाता है। और रेगुलेशन कौन सा है? एफएसएस, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन, रेगुलेशन 2017। कौन सा? 2017, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, 2017। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो ये हमने देख लिया कि भाई ऑर्गेनिक फूड का क्या है, ये चक्कर है कि ऑर्गेनिक फूड, अगर आप कहीं पर भी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर ये वाला लोगो देखोगे, तो आप समझ लेना कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही इसको अप्रूवल किया गया है। ये जो फूड है वो ऑर्गेनिक फूड है, और इसके, ये जो फूड बनाया गया है, ये जो अनाज बनाया गया है, वो केमिकल फ्री फार्मिंग में बनाया गया है, और ये आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। और आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप लोग देखोगे, हम एक्चुअली पर्सनली बताऊं तो मेरे खुद मामा जी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एक पूरी उनकी लाइक कुछ जमीन है, वो पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उन्होंने अभी डिवोट कर दी है। क्या होता है ना कि हम जब फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो वो जमीन जो है वो बंजर बन जाती है, उसमें वो फर्टिलिटी रेट जो होता है वो कम होते रहता है। हमको क्या लगता है कि इल्डिंग ज्यादा होगा, हम अगर पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा कि भाई जो हमारा अनाज है वो ज्यादा मात्रा में बनेगा, बट एक टाइम के बाद जो होता है वो चीजें खत्म होने लगती है, वो चीजें डिट्रियोटेड, मतलब उसका क्या कहेंगे, इल्डिंग कम होने लगती है। ठीक है, ये समझ लो। अब देन नेक्स्ट है पॉइंट, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन मार्क्स। तो देखो वेजिटेरियन मार्क्स के लिए जो है ग्रीन कलर का ये डॉट यूज किया जाता है एक स्क्वायर के अंदर, ग्रीन सर्कल अगर आपको दिख जाए किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, इवन आप अगर आपका ना कॉस्मेटिक्स देख लो, इवन फूड प्रोडक्ट्स पे तो 100% कंपलसरी है कि आप वहां पे बताओ कि वो प्रोडक्ट जो है वो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है। अगर इस तरह का आपको सिंबल दिख रहा है तो वो है वेजिटेरियन, ठीक है, वो है वेजिटेरियन, और इस तरह का सिंबल दिख रहा है तो वो है नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, अब नॉन वेजिटेरियन कौन से फूड हो सकते हैं? कोई भी फूड हो सकता है, ठीक है, कोई भी फूड हो सकता है जिसमें एनिमल एनिमल मीट यूज किया गया हो, ठीक है, एनिमल मीट यूज किया गया हो, और इसमें हो सकता है मरीन प्रोडक्ट्स, ठीक है, बर्ड्स का मीट यूज किया गया हो, मरीन प्रोडक्ट्स यूज किए गए हो, वो होते हैं नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट। बट यहाँ पे एक एक पॉइंट एक्सक्लूडिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग मिल्क, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ये याद रखना है आपको, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ये जो है ये वेजिटेरियन में आता है। ठीक है, ये जो है
सॉरी, ये जो है ये वेजिटेरियन में आता है, ये नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं है, याद रखना है आपको। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर द वेजिटेरियन, ठीक है। तो ये जो दो डॉट है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, सॉरी दो सिंबल आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। द ग्रीन डॉट सिंबल लेफ्ट आइडेंटिफाई वेजिटेरियन फूड एंड द ब्राउन ट्रायंगल सिंबल फ्रॉम दिस राइट साइड आइडेंटिफाइज नॉन वेजिटेरियन फूड, ठीक है। तो नॉर्मली ये तो हमने बहुत जगह देख भी रखा होगा। आपने पर्पल कलर का भी एक सर्कल देख रखा होगा नॉन वेजिटेरियन फूड के ऊपर, तो वो भी यहाँ पे राइट है, ठीक है। अगर आपने पर्पल कलर का भी देख रखा होगा तो आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये जो ब्राउन कलर का ट्रायंगल देखते हो तो भी समझ जाना कि भाई ये जो फूड है वो नॉन वेजिटेरियन फूड आता है, या फिर जो हम फूड खा रहे हैं इसमें कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो कि एनिमल क्या कहते हैं उसको, एनिमल मीट से लिया गया है। जैसे आपने अगर फ्लैक्स सीड खा रखे होंगे, ठीक है, फ्लैक्स सीड्स, सॉरी नॉट फ्लैक्स सीड्स खा रखे, क्या कहते हैं उसको, ओमेगा 3 फ्लैक्स सीड्स, नहीं सॉरी क्या कहते हैं यार, मैंने भी खाए हैं वो, हाँ फ्लैक्स सीड्स, जो पील्स होते हैं वो गोलियां होती है बड़ी बड़ी। तो एक तो देखो ओमेगा 3 का अगर आपको इंटेक करना है, ठीक है, ओमेगा 3 का प्लस का इंटेक करना है तो क्या करोगे आप। एक तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा कि भाई वेजिटेरियन लोग जो होते हैं वो फ्लैक्स सीड्स, ऑयल सीड्स खाते हैं, ऑयल सीड्स नहीं सॉरी क्या कहते हैं उसको, पील्स खाते हैं जो फ्लैक्स सीड से बनता है, ठीक है, फ्लैक्स सीड से बनता है, अलसी कहते हैं आई थिंक इसको हिंदी में। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो जो फिश से जो ओमेगा 3 निकलता है ना उससे खाते हैं। तो मैंने जब परचेस किया था तो उसके ऊपर ये वाला सिंबल था, तब मुझे पता चला कि भाई ये वेजिटेरियन है, मैं इसको खा सकती हूँ। ऐसे मैं मतलब ऐसे नहीं कि मैं नॉन वेजिटेरियन, मैं नॉन वेज नहीं खाती, बट हाँ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ जो हम खाते हैं ना कि जो पिल्स वगैरह होता है वो 100% आप वेज ही खाना है आपको, ठीक है, नॉन वेज नहीं खाना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है एपेडा मेपेडा। अब ये लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, और पता नहीं क्यों हमारे घर की कुकर की सीटी बार बार बजे जा रही है। तो ये कंप्लीट कर ले एपेडा मेपेडा, यहीं पे कंप्लीट कर लेते तो देखो एपेडा मेपेडा का फुल फॉर्म मैंने कल ही आप लोगों को बताया था। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत काम करता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत काम करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कौन है 2020 में, पीयूष पीयूष गोयल जी, ठीक है, पीयूष गोयल जी है। तो ये एपेडा, एपेडा एंड मेपेडा, ठीक है, एपेडा एंड मेपेडा। तो ये एपेडा मेपेडा क्या है, इसका फुल फॉर्म बोलो। तो इसको इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं नहीं मुझे पता नहीं, बट मैं ऐसे प्रोनाउंस कर रही हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्या कहते हैं उसको, इजीनेस, इजीनेस के लिए। तो देखो ये क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये क्या है, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैंने कल ही लिख कर दिया है, अभी अगर मैं लिख कर दूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और फिर ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहती, ठीक है। तो देखो ये जो एपेडा होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे, जो भी प्रोडक्ट जो फूड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो फूड कमोडिटीज है जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसका मार्केट डेवलपमेंट करना, उसका प्रमोशन करना, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, promotion and market development, and market development of agricultural commodities, of what, agricultural commodities, agricultural commodities and processed food, एंड प्रोसेस फूड, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है आपको। क्वेश्चन इसका तो फुल फॉर्म ही पूछेगा 100%। अगर बहुत ही डीप में जाना चाहते हो तो फिर पूछ लेगा कि भाई ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करता है। और मेपेडा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मेपेडा रिस्पॉन्सिबल फॉर मरीन प्रोडक्ट, ठीक है, मरीन प्रोडक्ट्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, ये ध्यान में रखना है आपको। अच्छा तो एपेडा के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, तो एपेडा के अंदर, लेट मी चेंज द थिकनेस, बहुत ज्यादा हो गई। तो एपेडा के अंदर जो जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो देखते हैं हम। इसके अंदर आएंगे जितने भी फूड प्रोडक्ट्स है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो सारे प्रोडक्ट, जैसे फ्रूट्स हो गया, ठीक है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, हमारा फ्लोरिकल्चर है, ठीक है, फ्लोरिकल्चर है, और हमारा प्रोसेस फूड है, प्रोसेस फूड्स है, ठीक है, प्रोसेस फूड्स। देन मीट है, ठीक है, मीट भी एग्रीकल्चर में आता है, मीट है। पोट्री है हमारा, ठीक है, पोट्री है जो एक्सपोर्ट की जाएगी। मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कह दो, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। देन हमारा लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, ठीक है, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स,
देन फूड ग्रेन्स, ठीक है, अनाज जो होता है फूड ग्रेन्स, सीरियल्स, ठीक है, सीरियल्स, सीड्स, बीज वगैरह, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमारे एपेडा के अंडर आते हैं। और व्हाट अबाउट मेपेडा, मेपेडा के अंदर मरीन प्रोडक्ट आएंगे। कौन से आएंगे? मरीन प्रोडक्ट्स, ठीक है। मच्छी वच्छी हो गया, प्रॉन्स वॉन्स, ठीक है, खेकड़ा वेकड़ा, पता नहीं क्या क्या। मैं मरीन प्रोडक्ट्स नहीं खाती, सी फूड नहीं खाती एक्चुअली में। हाँ, यहाँ पे सी फूड इज द राइट वर्ड, सी फूड, ठीक है, सी फूड्स। तो देखा हमने कि भाई हमने क्या क्या देख रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर एपेडा मेपेडा वर्क करते हैं। एपेडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मेपेडा का फुल फॉर्म है मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये मरीन प्रोडक्ट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसका मार्केट एक्सपोर्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सॉरी, मार्केट एक्सपोर्ट जो होता है उसका वो डेवलपमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और जो एपेडा है वो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एंड प्रोसेस फूड का मार्केट डेवलपमेंट करने का और उसका एक्सपोर्ट प्रमोशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और इसके अंडर इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। और मरीन मेपेडा में मरीन या फिर सी फूड प्रोडक्ट आते हैं। सेकेंडली हमने क्या देखा? ऑर्गेनिक फूड, जिसका टैगलाइन है जैविक भारत और जिसका लोगो हमने अभी जस्ट देख रखा है। और ये फोकस क्या करता है? लेट मी जस्ट गो फॉर दिस, ओके। देखो ये फोकस क्या करता है कि भाई जो हम फूड खा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इको फ्रेंडली नेचर में बना हुआ हो। नेक्स्ट हमने देखा है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन लोगों के बारे में, तो ये आपने देख लेना है। और जब भी कोई फूड प्रोडक्ट परचेस करो उसके ऊपर देखो वो वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन हो, ऐसा ना हो कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए, ठीक है। तो वो अच्छे से देख लेना है। और देन है फूड फोर्टिफिकेशन, तो फोर्टिफाइड का ये लोगो होता है, प्लस एफ का लोगो होता है ये। और इसका टैगलाइन क्या है? संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन करके, ठीक है। ये तो हमने कल देख लिया था। तो इतने पॉइंट्स हमने आज पढ़ लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।